स्टूडेंट कैसे हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है जी। हमारा आज का टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हमारे पास दो हिस्से हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में भी आप लोग जानते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी जानते हैं। आज जो हम लोग पढ़ लेते हैं ब्रेन के बारे में, यानी कि दिमाग। ब्रेन जो है ना, ब्रेन यहाँ पे एक वर्ड यूज़ है, क्रीनियम। ब्रेन जो है वो हमारे पास हड्डी की बनी हुई खोपड़ी होती है जिसे स्कल कहा जाता है। उसके अंदर जो है ना ये ब्रेन जो है, दिमाग जो है वो मौजूद होता है, जिसे मगज़ भी कहा जाता है। उसके बाद है मेन इंजन्स। मेन इंजन्स का मतलब होता है इनके दिमाग की हिफाजत करने वाली 3 लेयर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, जिन्हें मेन इंजन्स जो है ये कहा जाता है। उसके बाद देखा जाए हमारे दिमाग के 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन यानी कि दिमाग का सबसे पहला वाला हिस्सा, यानी कि सामने वाला हिस्सा, और मिड ब्रेन उससे पीछे वाला, और हैंड ब्रेन और लास्ट वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के हमारे पास 3 हिस्से यहाँ पे मौजूद हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। हमारे पास थैलेमस का हमारे पास काम है कि ये जो है स्लीप एंड वॉकिंग, यानी कि सोने और जागने में अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद है थैलेमस जो कि इसके नीचे मौजूद होता है, पेन, शोरों के काम आता है, इनके दर्द और खुशी गम को महसूस करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सेरिब्रम का काम होता है थिंकिंग एंड इमोशन, यानी कि सोचने और जज्बात वगैरह को कंट्रोल करता है। अगर नेक्स्ट पार्ट देखें, मिड ब्रेन का कोई भी हिस्सा नहीं है। मिड ब्रेन क्योंकि इन दोनों के दरमियान में मौजूद होते हैं, इन दोनों के दरमियान में मौजूद होने की वजह से ये दोनों को आपस में जोड़ती है। उसके बाद है हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन के 3 हिस्से हमारे पास, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिब्रम और पोन्स। मेडुला ऑब्लिंगेटा का काम होता है ये वॉमिटिंग और कफिंग में अहम किरदार अदा करता है। उसके अलावा सेरिब्रम हो गया, सेरिब्रम मसल्स मूवमेंट, यानी कि मसल्स की हरकत को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास पोन्स हो गया, थर्ड पार्ट। पोन्स जो है ये कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को, यानी कि सांस की रफ्तार को जो है वो कंट्रोल करता है। ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन्स ब्रेन मौजूद है। मैंने ह्यूमन ब्रेन्स की साख्त जो है वो बना ली थी। अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ तो ये देखिए, हमारे पास पहला जो है ना, पहला हमारे पास ये वाला हिस्सा जो है, ये अगर देख के हम लोग, ये वाला हिस्सा जो है ये फ्रंटल लोब पर मुश्तमिल होता है, यानी कि ये सामने वाला फोरहेड वाला हिस्सा होता है ये जो। उसके अलावा हमारे पास पहला हमारे पास स्टेप था फोर ब्रेन का, पहला हिस्सा फोर ब्रेन का था। उसके 3 हिस्से थे, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अगर ये देखें, ये सेरिब्रम, ये वाला हिस्सा सारा सेरिब्रम कहलाता है, ये वाला हिस्सा थैलेमस, और उसके नीचे जो है वो हाइपोथैलेमस मौजूद है। उनके काम भी बता दिए थे। उसके बाद अगर हम लोग देखें, ये पैरिटल लोब्स हो गए और ऑक्सीपिटल लोब्स हो गए, ये 4 लोब्स भी मौजूद होते हैं। उसके बाद ये मिड ब्रेन है जिसने फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को आपस में जोड़ा हुआ है। उसके अलावा अगर देखा जाए, हाइंड ब्रेन के 3 हिस्से हैं, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा। सेरिबेलम का काम बता दिया था, पोन्स का भी बता दिया था, और मेडुला ऑब्लिंगेटा का भी जो है वो बता दिया था। इसके बाद हमारे पास ये लोब्स यहाँ पे मौजूद हैं। लोब्स जो है वो 4 मौजूद थे। फ्रंटल लोब्स हमारे पास हो गया था, पैरिटल लोब्स, ऑक्सीपिटल लोब्स, और उसके बाद टेम्पोरल लोब्स। इसके अलावा ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, दिमाग के बाद जो है ना, ये यहाँ से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो शुरू हो जाती है। ये हमारा आज का टॉपिक था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से। अब हम लोगों ने ब्रेन को डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह अगला जो है वो हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन का काम भी आप लोग जानते हो कि यानी कि तमाम हमारे जिस्म की एक्टिविटी को कंट्रोल करवाने वाला यही ब्रेन ही होता है। हमारे पास ब्रेन जो हमारा कंट्रोल रूम होता है, जिसकी वजह से जिस्म की सारी सरगर्मियाँ जो है वो अफ़ाल दी जाती हैं। ये हमारे पास उसकी साख थी, और ये उसके हिस्से थे, ये उसके हिस्से, और फिर ये मज़ीद उसके हिस्से और उनके काम हमारे पास हो गए। ये हमारे ब्रेन की साख है। इंशाल्लाह कल जो हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि उसके कौन कौन से हिस्से हैं, उनका मेन काम क्या होता है, या ये कहाँ पे पाई जाती है, इस सब के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक था। आप लोगों ने इसको मज़ीद अच्छी तरह से देख लेना है, याद कर लेना है, इसके हिस्से देखने हैं, फिर उन हिस्सों के भी हिस्से देखने हैं, फिर उनके काम देखने हैं। जब आप लोग इस चीज़ को आसानी से याद कर लोगे ना, आप लोग को कोई भी मुश्किल नहीं होगी याद करने में। इस चीज़ को अगर आप लोग माइंड में रखते हुए करेंगे कि कौन सा हिस्सा किसका है, कौन सा काम क्या है, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये अक्सर पेपर में सवाल आता है, ये पेपर में सवाल अक्सर 4 नंबर का या 5 नंबर का आ जाता है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। ये हमारा आज का टॉपिक था। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ ये लोगों तक पहुँच भी रही है या नहीं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।